चालाक चेतन और बुद्धू राम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक क्लास में फर्स्ट आता है और दूसरा लास्ट। पर स्ट्रेंजली दोनों दोस्तों के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। कहते हैं ना, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। उनकी दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है। एक दिन बुद्धू राम ने चालाक चेतन से पूछा, यार क्या तुम्हें दिन भर पढ़ना पसंद है? क्या तुम्हें फेसबुक चलाने और कुछ देर गेम्स खेलने का मन नहीं करता? ये सुनने के बाद चालाक चेतन ने जवाब दिया, सुनो बुद्धू राम, फ्रैंकली बताऊं तो मुझे भी ये सब करने का दिल करता है, पर मैं अपनी क्रेविंग्स को अंडर कंट्रोल रखने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स टेक्निक को यूज करता हूं। बुद्धू राम ने हैरानी से पूछा, क्या डोपामाइन टॉक्स? क्या फिर से बोलना, क्या था वो डोपामाइन? तब चालाक चेतन बोला, नहीं मेरे दोस्त, ये फ्री में नहीं बोला जाता। क्या तुम मेरे लिए पहले 10 रुपए की झालमुड़ी नहीं खरीद सकते? झालमुड़ी खाते वक्त शातिर चालाक चेतन ने बुद्धू राम को बताया, वेल, अगर अभी तुम्हारे सामने एक गाजर और एक कैडबरी रख दी जाए और तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसी एक को खाने के लिए चूज करो, तो बताओ तुम किसे चूज करोगे? बुद्धू राम बड़ी होशियारी से बोला, कैडबरी, ऑफ कोर्स। चालाक चेतन बोला, तुमने कैडबरी को क्यों चूज करा? बुद्धू राम ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कोई खरगोश थोड़ी ना हूं। अगर मैं होता तो मैं कैडबरी से ज्यादा गाजर खाने में खुश होता। चालाक चेतन बोला, एग्जैक्टली, हमारा माइंड उसे चूज करता है जो हमें सबसे ज्यादा प्लेजर देता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है जिसे डोपामाइन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें वो करते हुए प्लेजर फील होता है, और हम जितना ज्यादा उसे करेंगे उतना ज्यादा डोपामाइन रिलीज होगा। माइंड ये बार बार करना चाहेगा, इसीलिए हम गाजर को छोड़कर कैडबरी बार बार चूज करते हैं, भले ही हमें पता है कि गाजर कैडबरी से ज्यादा हेल्दी है। बुद्धू राम बोला, अगर गाजर की बजाय कैडबरी या कैनाबिस चूज करने को दिया जाए तो हमारा कैनाबिस एडिक्टेड शिबू कैडबरी की बजाय कैनाबिस चूज करेगा। चालाक चेतन हंसने लगा और बोला, तुम सही कह रहे हो ब्रो, क्योंकि उसके केस में कैनाबिस कैडबरी से ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है, तो वो उसे ही चूज करेगा। लेकिन सोचो, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया और तुम भूखे हो, तुम्हारा पेट पूरा खाली है। अगर उस टाइम तुम अपने सामने गाजर देखोगे तो क्या तुम उसे खाओगे या फिर मना करोगे और कहोगे कि नहीं 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 नहीं, मैं खरगोश नहीं हूं, मैं गाजर नहीं खाऊंगा? तब तुम उस गाजर को खाओगे, और मजे की बात तो यह है कि जब तुम उस गाजर को खाओगे तब तुम खरगोश ही बन जाओगे। यस, मैं तो उसे कैडबरी खाने से ज्यादा एंजॉय करूंगा। अब पढ़ाई को भी वो गाजर खाने जैसा और सोशल मीडिया को कैडबरी खाने जैसा मान लो, तो नेचुरली जब तक तुम्हारे हाथ में कैडबरी रहेगी तुम कभी भी गाजर नहीं खाना चाहोगे। लेकिन अगर वहां कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा और सिर्फ एक गाजर पड़ा होगा तो तुम कैसे भी करके अपने आप को गाजर खाने के लिए फोर्स करोगे और उसे एंजॉय भी करोगे। तो डोपामाइन डिटॉक्स तुम्हें सर्टेन पीरियड, दिन, हफ्ते या महीने तक सोशल मीडिया, पॉर्न वीडियोस या वीडियो गेम्स जैसी कैडबरी से दूर रहकर गाजर खाने जैसे लर्निंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब चीजें हैं, एंजॉय करने को फोर्स करता है। ये सब सुनने के बाद बुद्धू राम बोला, चालू, तुम ना सच में बहुत स्मार्ट हो। पर जैसे शिबू के लिए कैनबिस कैडबरी जैसी है, वैसी मेरा फोन मेरे लिए कैडबरी जैसा है। चाहे मैं उसे अपने से 1 मिनट के लिए भी दूर रखूं, मैं तो यार उसके बिना रह ही नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मेरा कलेजा मुंह में आ गया हो। वो मेरे लिए ऑक्सीजन है ब्रो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। चालाक चेतन बोला, अरे बुद्धू, तुम्हें पहले 3 दिन या 10 दिन का डिटॉक्स चैलेंज लेने की जरूरत नहीं है। तुम पहले 3 घंटे या 1 दिन का डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे कुछ फायदा हो रहा है, तब तुम आगे कंटिन्यू करो। फिर तुम अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसे 1 दिन से लेकर 3 दिन या फिर 30 दिन तक भी बढ़ा सकते हो। बुद्धू राम ने चेतन से पूछा, यार क्या तुमने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था? अब तुम कितने दिन लगातार डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज कर सकते हो? चालाक चेतन बोला, देखो, पहले मैंने सिर्फ 1 दिन से शुरू किया था, अब मैं 21 दिन तक डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज को इजीली कंप्लीट कर सकता हूं, समझे?
और हर बार एग्जाम से 3 हफ्ते पहले मैं ये डोपामाइन डिटॉक्स स्टार्ट कर देता हूं। इसी वजह से एग्जाम में थोड़ा सा बेटर स्कोर कर पाता हूं। तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बुद्धूराम बोला, वेल दैट्स इट, मैं भी एक दिन के लिए डोपामाइन डिटॉक्स ट्राई करूंगा। चालाक चेतन बोला, तो ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारे डोपामाइन डिटॉक्स के पहले दिन के बारे में कल सुनूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने झाल मुड़ी के पैकेट्स को फुलाया और उनको अपने हाथों से जोर की आवाज के साथ फोड़ा और उसके बाद वो घर चले गए। जब ये दोनों अगले दिन फिर से मिले तब चालाक चेतन ने बुद्धूराम से पूछा, अरे ओ बुद्धूराम, तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स का पहला दिन कैसा रहा? बुद्धूराम बोला, यार आगे कुछ मत बोलना, मेरी मम्मी को इतना शौक लगा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली थी। हाँ। चालाक चेतन बोला, क्या? डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज लिया तुमने और तुम्हें अपनी मम्मी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, क्यों? बुद्धूराम बोला, यार मैं बिना फोन के चुपचाप बैठे बैठे इतना बोर हो गया था कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार गार्डन में फूलों को पानी देने के लिए चला गया। उसी दौरान मुझे ये करता देखकर मेरी मम्मी लगभग बेहोश होने वाली थी। चालाक चेतन बोला, अच्छा तो भाई डोपामाइन डिटॉक्स पहले दिन तुम्हारे लिए काम कर गया मतलब, है ना? ऐसा ही तुम कुछ दिनों के लिए डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज करते रहो, देखना तुम्हारी मम्मी तो कुछ दिनों बाद तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगी। तो बुद्धूराम कुछ महीनों में ही 7 दिन लगातार अपना डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज पूरा कर पा रहा था, क्योंकि वो डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज हर कुछ दिन प्रैक्टिस करता रहा। और अगले साल के एग्जाम में बुद्धूराम लास्ट बेंचर से क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक बन गया। वो कहते हैं ना, टू लिव विद गुड पीपल इज लाइक टू लिव इन हेवन। अब टाइम है हमारे मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट का। जय श्री। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ शेयर करके उनकी मदद जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।